हेलो दोस्तों, मेरा नाम मिली शाह है और मैं यूजीसी नेट की ट्रेनर हूँ। दोस्तों, कई स्टूडेंट्स जो नेट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उन्हें नेट के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि ये एग्ज़ाम कब ली जाती है, ये एग्ज़ाम के लिए कौन कौन एलिजिबल होता है, ये एग्ज़ाम की पैटर्न क्या होती है, नेट और जेआरएफ दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये एग्ज़ाम के बेनिफिट्स क्या होते हैं इत्यादि। तो इस वीडियो में मैं आपको इन सारे सवालों के जवाब देने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं यूजीसी नेट की। तो यूजीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन और नेट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब ये जो एग्ज़ाम होती है नेट की, वो ईयर में जनरली 2 बार ली जाती है। एक होती है जून के महीने में और दूसरी होती है दिसंबर के महीने में। जो स्टूडेंट जिस महीने में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तब वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो कौन कौन स्टूडेंट ये एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है? तो जिन स्टूडेंट ने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन मिनिमम 55% के साथ कंप्लीट कर ली हो, वो स्टूडेंट ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। मैं दूसरी बार ये बात रिपीट करती हूँ कि जो स्टूडेंट ने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन 55% के साथ कंप्लीट कर ली हो, वो स्टूडेंट ये एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होते हैं। अब कई स्टूडेंट होते हैं वो नेट और जेआरएफ इन दोनों के बीच में बहुत ही कंफ्यूज्ड रहते हैं। वो सोचते हैं कि नेट और जेआरएफ दोनों ही अलग चीज़ें हैं और दोनों का सिलेबस भी अलग अलग होता है, पर नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। नेट और जेआरएफ दोनों का सिलेबस सेम ही होता है और एक ही जो नेट की एग्ज़ाम होती है इनमें ही ये दोनों चीज़ इंक्लूड हो जाती है। अब जेआरएफ का फुल फॉर्म होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अब जो स्टूडेंट ने मेरिट जो डिसाइड किया हो जाता है उनमें से सबसे हाई मार्क्स जिन्होंने लिए होते हैं उन्होंने नेट विद जेआरएफ क्वालिफाई किया है, ऐसा कहा जाता है। और जिन स्टूडेंट ने वो जेआरएफ के मार्क्स होते हैं उससे थोड़े कम मार्क्स पाए होते हैं उन्होंने नेट क्वालिफाई किया है, ऐसा कहा जाता है। अब जो स्टूडेंट जेआरएफ क्लियर करते हैं, जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं, वो स्टूडेंट अगर आगे जाकर पीएचडी में अपना रिसर्च करते हैं तो उन्हें अपने रिसर्च के पर्पस के लिए यूजीसी के द्वारा मंथली 20 to 25,000 अमाउंट मिलती है एज अ स्कॉलरशिप अपने रिसर्च पर्पस के लिए। तो ये होता है जेआरएफ का बेनिफिट। और जो स्टूडेंट 28 ईयर्स तक के होते हैं वही सिर्फ जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गई नेट और जेआरएफ के बारे में बात। अब हम बात करते हैं नेट की एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो नेट में हमें 2 पेपर होते हैं, एक होता है पेपर 1 और दूसरा होता है पेपर 2। पेपर 1 जो होता है वो जनरल पेपर होता है। जो सभी स्टूडेंट्स नेट की एग्ज़ाम देने वाले होते हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए नेट 1 का सिलेबस सेम ही होता है। इस नेट के पेपर 1 में हमें अलग अलग टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि टीचिंग होता है, रिसर्च, कम्युनिकेशन, हायर एजुकेशन एट्सेट्रा। तो ऐसे 10 टॉपिक के बारे में अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर 1 में। और पेपर 2 जो होता है उसमें हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के वाइज पेपर 2 सिलेक्ट होता है। तो पेपर 2 में सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस होते हैं। अब एग्ज़ाम में हमें सिर्फ एमसीक्यूज़ ही पूछे जाते हैं, जिसमें एक सवाल होता है और उसके 4 ऑप्शंस दिए गए होते हैं। तो पेपर 1 में टोटल 50 एमसीक्यूज़ होते हैं, 50 एमसीक्यूज़ होते हैं और पेपर 2 में टोटल 100 एमसीक्यूज़ होते हैं। हर एक एमसीक्यूज़ 2 मार्क्स का होता है, मतलब कि हमारी जो एग्ज़ाम है उसमें पेपर 1 है वो 100 मार्क्स का होता है और पेपर 2 है वो 200 मार्क्स का होता है और हमारी एग्ज़ाम होती है 300 मार्क्स की। तो ये हो गई एग्ज़ाम की पूरी पैटर्न। अब एग्ज़ाम हमें कैसे देनी होती है? तो एग्ज़ाम के लिए हमें जो नेट के द्वारा फॉर्म बाहर किया जाता है वो फॉर्म हमें फिल करना होता है और वो फॉर्म में हमें अपना सेंटर चूज़ करना होता है, जहाँ पर हमें एग्ज़ाम देनी हो वो सिटी चूज़ करना होता है। तो हमारी बाद में जो रिसिप्ट आती है उसमें हमारा सेंटर लिखा गया होता है, वो सेंटर पर जाकर हमें एग्ज़ाम देनी होती है और ये एग्ज़ाम होती है कंप्यूटर पर ऑनलाइन।
तो ये होती है हमारी एग्ज़ाम की देने की पैटर्न। दोस्तों, अब ये नेट की एग्ज़ाम हमने क्लियर कर ली, पर बाद में क्या, नेट की एग्ज़ाम के हमें बेनिफिट क्या होते हैं, तो ये मैं आपको बताती हूँ। जिन स्टूडेंट ने नेट की एग्ज़ाम क्लियर कर ली होती है वो पूरे इंडिया में कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के काम कर सकते हैं, वो असिस्टेंट प्रोफेसर की ड्यूटी बजा सकते हैं। तो ये हो गया उसका मेन बेनिफिट। और दूसरा बेनिफिट जिसके बारे में हमने बात की कि जिन्होंने नेट जेआरएफ के साथ क्लियर किया हो उन्हें यूजीसी की ओर से स्कॉलरशिप दी जाती है अपने रिसर्च पर्पस के लिए। तो ये हो गए उसके बेनिफिट्स। दोस्तों, हमने ये नेट के बारे में सारी जानकारी प्राप्त की है। अब इसके बारे में आपको और भी कोई क्वेश्चन हो, और भी कोई डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी हमें बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो स्टूडेंट नेट के बारे में जानता नहीं है उसे नेट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप ऐसे नेट के और वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारी नेट की चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, आपको और एक बात बताना चाहूँगी कि अगर आप हमारे ऑनलाइन लाइव नेट क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई यूजीसी नेट की वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।